हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली बार हमने जो बात की थी वो था ब्रेन एनाटॉमी का पार्ट 1। तो उसके आगे हम डायसेफ्लोन से चालू करेंगे पार्ट 2 में। तो डायसेफ्लोन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डायसेफ्लोन क्या होता है कि जैसे ब्रेन के बीच का हिस्सा होता है ना, मिडल में, उसको हम डायसेफ्लोन कहते हैं। जैसे कि हमको ये दिख रहा है डायसेफ्लोन। तो डायसेफ्लोन में आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिक अगर देखें तो डायसेफ्लोन क्या हुआ, सेंट्रल ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मतलब हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हिडन होता है सरफेस से। तो अगर हम ब्रेन निकाल के देखते हैं तो हमको डायसेफ्लोन नहीं दिखेगा, हमको पहले उसको बीच से काटना पड़ेगा डायसेफ्लोन देखने के लिए। और इसके अंदर एक कैविटी रहती है, कैविटी को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ आता है और फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक सल्कस होता है। हाइपोथैलेमिक सल्कस क्या करता है, इसको डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करता है। अब डोर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब क्या है कि देखो, आगे और पीछे वाले, ठीक है। तो पीछे वाले में आएगा हमारा थैलेमस, मेटाथैलेमस, ठीक है, और एपिथैलेमस। आगे वाले मतलब वेंट्रल वाले में आएगा हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब जो हाइपोथैलेमिक सल्कस है वो होता क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन से सेरिबुलर जो एक्विडक्ट आती है वहां तक ये लाई करता है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये है हमारा डायसेफ्लोन, ठीक है। डायसेफ्लोन की कैविटी कौन सी होगी, हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद जो एक आएगा हाइपोथैलेमिक सल्कस, जो आएगा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन से हमारे सेरिब्रल एक्विडक्ट तक। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन मतलब लेटरल वेंट्रिकल के बीच का जो इंटरवेंट्रिकुलर स्पेस है, वहां से हमारा जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है उस तक जाएगा। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या होती है, थर्ड वेंट्रिकल्स के बाद आता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, वहां से फिर फोर्थ वेंट्रिकल चालू होता है। तो ये इधर एक बीच में एक सल्कस बनता है, सल्कस मतलब खाली जगह, ठीक है। तो वो खाली जगह दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट, हमको पता है वेंट्रल वाला आगे वाला, डोर्सल वाला पीछे वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थैलेमस की। तो क्या रहता है कि डोर्सल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस में हमारा थैलेमस जो रिले सेंटर है, मेटाथैलेमस में आएगा हमारा मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जिसमें हमारे आई और ईयर के जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पे आके रिले करते हैं। और फिर एपिथैलेमस में आता है हमारा पीनियल बॉडी और हैबिनिकुला। अब पीनियल बॉडी हमको पता है जो हमारा सर्काडियन रिदम होता है वो कंट्रोल करता है, मतलब रेगुलेट करता है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं थैलेमस। थैलेमस के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि एंटीरियर न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस, वो हम आगे पढ़ेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थैलेमस की लोकेशन की। डोर्सल में है उस सल्कस के, पहली चीज तो ये पेयर्ड होता है, ओवॉइड होता है, ठीक है। और सुपीरियर एस्पेक्ट पे होता है डायसेफ्लोन के, ठीक है। और एडजेसेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल से, मतलब बज में। अब स्ट्रक्चर ये डिवाइड होता है एंटीरियर, मीडियल, लेटरल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर बॉडीज से, जिसको हम आगे देखेंगे। और मेजर रिले सेंटर होता है या प्रोसेसिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नल्स का। ब्लड सप्लाई होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। ब्लड सप्लाई हम सब चीजों के आखिर में देखेंगे। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं इस इमेज में कि ये हमारा क्या है, डायसेफ्लोन का पार्ट है। लेटरल वेंट्रिकल आ गया, लेटरल वेंट्रिकल के बीच में हमारा एक सल्कस आ गया, आगे वाला जो है वेंट्रल पार्ट, पीछे वाला डोर्सल पार्ट, डोर्सल पार्ट में होगा हमारा थैलेमस, ठीक है। अब हमको इसके न्यूक्लियस याद करने हैं। तो न्यूक्लियस में क्या रहता है कि सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर के बाद आएगा हमारा डोर्सल, डोर्सल के बाद वेंट्रल, वेंट्रल के बाद हम पल्मनर, हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया एंटीरियर, एंटीरियर के बाद जाएंगे हम डोर्सल,
डोर्सल के बाद वेंट्रल, वेंट्रल के बाद पल्विनार, याद रखने के लिए, ठीक है। अब एंटीरियर तो एक ही है, एंटीरियर समझ आता है हमको। फिर इसके बाद डोर्सल के 3 है, मीडियल, लेटरल और लेटरल पोस्टीरियर, मतलब बीच वाला मीडियल, ठीक है। मीडियल के जस्ट बाजू वाला हमारा लेटरल डोर्सल, उसके जस्ट बाजू वाला हमारा लेटरल पोस्टीरियर। तो जो नीले रंग में दिख रहे हैं वो लेटरल डोर्सल और लेटरल पोस्टीरियर है, ठीक है। और मिडिल वाला मिडिल है। तो मतलब डोर्सल में क्या है, मीडियल और लेटरल, लेटरल में आके 2 डोर्सल और पोस्टीरियर। तो इससे हमको डोर्सल वाले भी याद होते हैं। फिर आते हैं वेंट्रल, वेंट्रल में आते हैं एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है। एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल। उसमें मीडियल था, इसमें एंटीरियर है। उसमें लेटरल था, इसमें वेंट्रल लेटरल, वो डोर्सल था क्योंकि ये वेंट्रल लेटरल है। वो पोस्टीरियर, ये भी पोस्टीरियर। तो बाकी सब सेम है, बस थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है वो यही आ रहा है। डोर्सल न्यूक्लियर में डोर्सल नाम आएगा, वेंट्रल न्यूक्लियर में वेंट्रल नाम आएगा, और पहला मीडियल आएगा डोर्सल में, पहला एंटीरियर आएगा वेंट्रल में, ठीक है। फिर लेटरल आएगा दोनों में, फिर उसमें पोस्टीरियर आएगा, इसमें पोस्टीरियर लेटरल आएगा, मतलब वही लेटरल पोस्टीरियर दोनों में सेम आएगा। तो बस एक मीडियल, ये एंटीरियर और ये मीडियल का फर्क है डोर्सल और वेंट्रल में। एंटीरियर हमारा वैसे अकेला है। फिर पीछे आता है हमारा पल्विनार, पल्विनार के साथ में आता है मेरी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो इससे हमको जो थैलेमस के न्यूक्लियस है उनका एक आइडिया हो जाता है। अब इसमें हम वही चीज जो हमने अभी पढ़ी वो हम एक अलग तरीके की इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। साथ में फाइबर्स भी देख रहे हैं इसमें। तो अब हमको ये पता है कि आगे वाला है तो वो होगा एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर को कहाँ से मिल रहा है, मेमिलरी बॉडी से। मेमिलरी बॉडी क्या होती है, हमारी रिसेंट मेमोरी का काम करती है। फिर आया मीडियल, मीडियल हमको पता है कि बीच में होगा, तो ये होगा मीडियल। फिर हमको क्या पता है कि फिर आएगा लेटरल, ठीक है। लेटरल में कब कौन से हैं, लेटरल डोर्सल भी है, लेटरल वेंट्रल भी है, और लेटरल पोस्टीरियर भी है। मतलब डोर्सल और लेटरल का वैसा, डोर्सल और वेंट्रल का जो रहता था वो अभी इस इमेज में देखेंगे, पर इसमें इतना क्लियर नहीं है हमको, क्योंकि जैसे क्या है, ये पूरा लेटरल है, ए बी और सी। तो इसमें लेटरल डोर्सल है, लेटरल पोस्टीरियर है और पल्विनार है। फिर आया वेंट्रल, वेंट्रल ये रहा, ये पूरा वेंट्रल हो गया, ठीक है। तो वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल भी एक होता है। फिर एक आगे अपने लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो मतलब क्या हुआ, डोर्सल के 3, वेंट्रल के 4। उस पिछले वाले में हमने VPL पढ़ा था, VPM नहीं पढ़ा क्योंकि वो उस इमेज में दिख नहीं रहा था। वेंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल के साथ एक वेंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल भी होता है। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस वो हमारा रह गया था, और जो कि हमने इसमें भी देखा है। फिर आया एपिथैलेमस। अब एपिथैलेमस क्या होता है, एपी मतलब क्या, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर होना चाहिए तो क्रेनियल होना चाहिए, पर नहीं, ये कॉर्डल पार्ट है, रूफ ऑफ डायनसेफलोन का, ठीक है। और इसमें है राइट और लेफ्ट हेबिन्यूलर न्यूक्लियाई, थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने में, जो हेबिन्यूलर ट्राइगोन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोर में रहता है। फिर आता है पीनियल बॉडी, जिसको हम एपिफाइसिस सेरिब्राई भी करते हैं। फिर आया हेबिन्यूलर कमीशर, जो कि पीनियल बॉडी के ऊपर एक रिसेस रहता है, उसके ऊपर रहता है। फिर एक आता है पोस्टीरियर कमीशर, जो कि सुपरा पीनियल के रिसेस के इंफीरियर आता है, जैसे हमको इसमें देख सकते हैं। ये हमारा आ गया पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी के ऊपर आएगा रिसेस, ठीक है। रिसेस के ऊपर आएगा सुप्रापीनियल रिसेस, ठीक है। नीचे आएगा हमारा पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है। ऊपर आ गया रिसेस, नीचे आ गया कमीशर। फिर इसके ऊपर हम देख सकते हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियस है। तो ये कहाँ है, ये हमारा डायनसेफलोन का रूफ है, रूफ का कॉर्डल पार्ट, नीचे वाला पार्ट, उधर हमारा पीनियल ग्लैंड है।
ऊपर हमारा उसका रीसेस है, रीसेस के ऊपर हमारा ये हेबिनुलर कमीशर है, मतलब न्यूक्लियस ये रहा उसका, ठीक है। पीनल ग्लैंड ऊपर रीसेस, रीसेस के ऊपर हेबिनुलर न्यूक्लियस, और पीनल ग्लैंड के नीचे हमारा पोस्टीरियर कमीशर। और ये हम कहाँ देख रहे हैं, रूफ ऑफ डायनसेफलोन के, ठीक है। और रूफ ऑफ डायनसेफलोन की कैविटी क्या होती है, थर्ड वेंट्रिकल, बीच में एक सल्कस होता है जिसको हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। तो मतलब जिस बीच में एक सल्कस होता है जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट तक इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन से सेरिब्रल एक्वेडक्ट तक रहता है, उसके जो पीछे वाले पार्ट में हमारा 3 पार्ट है, थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस। थैलेमस हमने पहले जाना। एपिथैलेमस में ये स्ट्रक्चर्स हैं, पीनियल ग्लैंड, सुप्रापिनियल रीसेस, हेबिनुलर न्यूक्लियस और पोस्टीरियर कमीशर। अब इसके बाद आता है हमारा मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस में आ गया हमारा मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो कि हमने थैलेमस के साथ ही देख लिया था। तो इसके साथ हमारा जो डोर्सल पार्ट ऑफ डायनसेफलोन है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे वेंट्रल पार्ट ऑफ डायनसेफलोन के। वेंट्रल पार्ट ऑफ डायनसेफलोन में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, हाइपोथैलेमस और सबथैलेमस। हम जब भी बेसल गैंग्लिया को देखते हैं तब हमको सबथैलेमस और थैलेमस का एक आइडिया लग जाता है। हम पीछे वाले एक इमेज में जाते हैं, ठीक है। ये हमारा थैलेमस, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, सबथैलेमस। और ये लेटरल वेंट्रिकल, बीच में हमको क्या है, कैविटी दिख रही है। फिर यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हम देखें तो अब पीछे के साइड क्या है हमारा, ये डोर्सल पार्ट होगा, ये हमारा वेंट्रल पार्ट होगा। इस सेक्शन में इतना नहीं हमको समझ आ सकता, उनको उस सेक्शन में ज़्यादा आएगा, पर इसमें हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सब थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है, वेंट्रल पार्ट में, और थैलेमस कहाँ है, डोर्सल पार्ट में। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड, हेमिन्यूक्लियर न्यूक्लियस, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ है, डोर्सल पार्ट में। ठीक है। अब हमको हमने सब थैलेमस भी देख लिया और हमने हाइपोथैलेमस भी देख लिया। तो अब इसमें बात आती है कि हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे, जो कि क्या होते हैं कि जैसे ऑप्टिक पार्ट के अराउंड होता है, सुप्रा ऑप्टिक वगैरह, और प्री ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर, सुप्राकियास्मेटिक, ठीक है। फिर हमारे और भी न्यूक्लियस होते हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। हम जो फंक्शन है इसका वो फिजियोलॉजी में आता है, तो वो मैंने इसमें कवर किया नहीं है, पर उसका बेसिक वही रहता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप रेगुलेशन, एपेटाइट रेगुलेशन, वो सब इनके काम आते हैं जो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। इसमें मैंने वो नहीं डाला है। फिर अब हाइपोथैलेमस हमको क्या पता लगा, पार्ट ऑफ डायनसेफलोन। फ्लोर और लेटरल वॉल जो है थर्ड वेंट्रिकल का मतलब जमीन और दीवारें जो लेटरल वेंट्रिकल की हैं, ठीक है, उधर हमको ये पा जाएगा। रूफ में क्या मिल रहा था हमको, थैलेमस, वो वाला, ठीक है। तो लेटरल वॉल और फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। एनाटॉमिकल एक्सटेंट क्या होता है, फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से लेकर, मतलब इंटरपेडिकुलर फोसा से लेकर लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बिलो हाइपोथैलेमिक सल्कस, मतलब हमारा जो सल्कस था बीच वाला, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल की शुरुआत से लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, मतलब फ्लोर और लेटरल वही सेम ही तो बात है। फिर आया ऑप्टिक पार्ट, हम मेजर न्यूक्लियर की बात करें, सबसे पहले आता है ऑप्टिक। ऑप्टिक में आता है प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर, सुप्राकियास्मेटिक, ठीक है। मतलब ऑप्टिक जो हमारा वहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा होता है, तो उसके पहले तो प्री, उसके ऊपर तो सुप्रा ऑप्टिक, उसके वेंट्रिकल्स के पास में तो पैरावेंट्रिकल, और सुप्रा कियाज्मेटिक। जैसे जैसे एरिया है वैसे वैसे नाम है। इसलिए हमको पता है कि हमारा जो हम हाइपोथैलेमस के पास ही पिट्यूटरी होता है, तो जब भी पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो ये हमको देखना क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक कियाज्मा पास में पड़ता है, इस वजह से। फिर ट्यूबरल पार्ट, इसमें आता है वेंट्रोमीडियल, डोर्सोमीडियल। अब वेंट्रोमीडियल लिखा है तो मतलब डोर्सोमीडियल भी है,
हम ये ट्यूबरल पार्ट की बात कर रहे हैं। अब ट्यूबरल पार्ट में फिर ट्यूबरल खुद का नाम भी लेगा और आर्क्यूएट, 4, ठीक है। फिर मेमलरी पार्ट में आएगा पोस्टीरियर, मेमलरी और लेटरल, PML, पोस्टीरियर, मेमलरी और लेटरल। अब इसको हम देखते हैं, मतलब इसमें पूरे तो कवर नहीं होंगे पर हम देखते हैं इसको कि हमारा सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक के बाद प्री ऑप्टिक, फिर पैरावेंट्रिकुलर, एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है। हमने फिर क्या पढ़े थे, डोर्सोमीडियल, डोर्सोमीडियल है तो वेंट्रोमीडियल भी होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था आर्कुएट, ठीक है, आर्कुएट पढ़ा था ना, ट्यूबरल वाले हैं, ठीक है, ये ट्यूबरल वाले हैं, ये हमारे ऑप्टिक वाले हैं। फिर मेमलरी बॉडी और पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ये हमारे मेमलरी बॉडी, मेमलरी पार्ट वाले हैं। तो ऐसे इसका डिवीजन है। पहला वाला जो है हमारा ऑप्टिक वाला होगा, बीच वाला जो होगा हमारा ट्यूबरल होगा, जो इधर साइड वाला होगा वो हमारा पोस्टीरियर, वो मेमलरी पार्ट वाला होगा। अब इस इमेज में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमको क्या दिख रहा है, थैलेमस दिख रहा है, ग्लोबस पैलिडस दिख रहा है, कॉर्डेट न्यूक्लियस दिख रहा है, लेटरल वेंट्रिकल दिख रहा है, फाइबर्स दिख रहे हैं जो दोनों साइड जा रहे हैं, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल दिख रहा है। तो ये जो पिक्चर है कौन से पार्ट ऑफ डायनसेफलन की पिक्चर है। अगर हम डायनसेफलन का एक पार्ट जाना है डोर्सल पार्ट की, इसमें हमको सब थैलेमस नहीं दिख रहा, हमको हाइपोथैलेमस नहीं दिख रहा, तो ये वेंट्रल पार्ट इसमें नहीं दिखाया गया है। जबकि अगर हम इस इमेज में देखें तो हमको डोर्सल और वेंट्रल पार्ट दोनों दिखाए गए हैं। अब डायनसेफलोन में इतना ही था। अब आते हैं ब्रेन स्टेम पे। ब्रेन स्टेम को हमको शुरू से क्या क्या पता है कि हमारा 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, मेडुला, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है। अब मिड ब्रेन में हमारे कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। उसके बाद हमारा पोन्स आता है, पोन्स के बाद हमारा मेडुला आता है, और जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं बेसिकली वो सारी इसमें से उनका बाहर निकलना होता है सीएनएस का, इधर से ब्रेन स्टेम से। और जब भी हमारा क्या है ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है तब हम उसको ब्रेन डेड बोल देते हैं। ब्रेन स्टेम डेथ के लिए भी हमको चेक करने के लिए जब भी कोई भी ब्रेन स्टेम डेथ होती है तो हमको 2 डॉक्टर लगते हैं। एक तो उसका होना चाहिए मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर होने चाहिए दोनों, एक ट्रीटिंग फिजिशियन भी हो सकता है और एक एक्सपर्ट। तो हमेशा 2 डॉक्टर लगते हैं आपको ये बताने के लिए कि वो ब्रेन डेड है। और पर इसमें ये है कि इसमें कोई भी डॉक्टर वो ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ हम किस में देख रहे हैं कि हमको जब ऑर्गन्स चाहिए, बेसिकली हम ज़्यादातर केसेस में उसी में देखते हैं कि ऑर्गन्स चाहिए तो हमको कोई ऐसा डॉक्टर देखना पड़ेगा, मतलब ऐसा पेशेंट देखना पड़ेगा जो ऑर्गन डोनर बन सके, या फिर पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने के लिए उसके लिए भी हमको चाहिए रहता है। उसके लिए हमको कम से कम 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ट्रीटिंग डॉक्टर हो सकता है, दोनों एक्सपर्ट होने चाहिए। ये इसके रहते हैं जो कि रेड्डी में लिखा हो, जो हमारी बुक है FMT की रेड्डी, उसमें ये मेंशन्ड है। अब इसमें बस ये है कि वो ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो जो ब्रेन स्टेम की बात कर रहे थे वो ये है, क्योंकि हमको क्या पता है कि मेडुला में और पोन्स में हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। एक बार मेडुला गया हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, हमारी डेथ होनी ही पक्की है। वो वेंटिलेटर मेंटेन कर सकता है, ठीक है, पर अब हम उसको वेंटिलेटर के हटाते ही हम खुद सांस नहीं ले पाएंगे। तो वो जो मेडुला है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। तो ये एंटीरियर व्यू है ब्रेन स्टेम का। अब असल में जब हम देखते हैं ना, जब हमारे पास PM इमेज आती है तो अगर उसको हाथ लगाओगे ना ब्रेन स्टेम को तो वो हाथ से भी टूट सकता है। वैसे इतना मतलब बहुत डेलिकेट सा स्ट्रक्चर रहता है, तो और ऐसा ही दिखता है, उसमें पता लगता है कि हाँ ये मिड ब्रेन होगा, ये पोन्स होगा, ये मेडुला होगा।
तो इसमें हम देखें, ये बड़ा सा जो आम भाषा में बोले गोलू गोलू सा दिख रहा है ना, तो ये पोन्स है। नीचे जो हमको ऐसे लंबा लंबा सा ये दिख रहा है ना, पिरामिड्स वाला, ये वाला, ये मेडुला होगा। और उसके ऊपर वाला जो होगा वो हमारा मिड ब्रेन होगा। मिड ब्रेन के वहां पे हमारे पास इंटरपेडिकुलर फोसा है। ठीक है, ये अब वो था एंटीरियर व्यू, ये है पोस्टीरियर व्यू। अब पोस्टीरियर व्यू में हम क्या देख रहे हैं, बीच में ये ना एक जगह है। अब ये क्या होता है, जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है ना, उसका फ्लोर जो होता है वो यहाँ लाई करता है। मेजर कंपोनेंट पोन्स के पीछे ही लाई करता है, तो उसको हम देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी तक देखा कि 3 पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन। ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को सेरिब्रम से। इसमें पाथवेज होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो कि हम ट्रैक्स जो भी हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड वाली जो वीडियो आएगी उसमें, इसके बाद आएगी, उसमें मैंने सब ट्रैक्स भी डिटेल में डाले होंगे कैसे पाथवेज का जाता है। अब इसमें मैंने बताया था कि जैसे बहुत सारे क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं, यहाँ से क्रेनियल नर्व जो होती हैं सीएनएस से बाहर आती हैं। तो नंबर भी जो है उसका वैसे ही रहता है, याद रखने के लिए देखिए। तो सबसे पहले क्या होती है, ऑल्फैक्टरी ब्रेन में रहेगी, दूसरी ऑप्टिक ब्रेन में रहेगी, तीसरी ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर। तो मतलब थर्ड और फोर्थ जो है वो मिड ब्रेन में है। ठीक है, और एक ही जो ऐसी होती है नर्व जो कि डोर्सल सरफेस से आती है, बाकी सब वेंट्रल से रहती हैं, तो वो होती है हमारे ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो पीछे से कौन आ रही है, ट्रोक्लियर नर्व, जो कि है थर्ड क्रेनियल नर्व। फिर आता है पोन्स। पोन्स में आता है 5, 6, 7, 8, 5 से 8 तक। जो हमारे स्टेप्स होते हैं ना, डांस के स्टेप्स रहते हैं कुछ, तो 5, 6, 7, 8 वो सब पोन्स है। ठीक है, तो 5th हमारी ट्राइजेमिनल, 6th हमारी एब्ड्यूसेंट, 7th हमारी फेशियल, 8th हमारी वेस्टिबुलोकोक्युलर। फिर बाकी जो भी बची सब हमारी मेडुला। तो कौन सी बची, 9, 10, 11, 12। 9th होगी ग्लोसोफेरेंजियल, 10th होगी वेगस, 11th होती है स्पाइनल एसेसरी नर्व, तो उसका एसेसरी वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आता है। और 12th हमारा हाइपोग्लोसल नर्व। अब मेडुला में वाइटल, रेस्पिरेटरी और वेजोमोटर सेंसरी होता है। यहाँ इंजरी तो मौत। अब हम इसमें नर्व्स देखते हैं। हमने बात की थी ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक क्याज्मा की। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेमिलरी बॉडी। तो हमको क्या समझ आया, हमने क्या उसमें पढ़ा था डायनसेफलोन में कि ऑप्टिक जो हमारे हाइपोथैलेमस के थे, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा क्याज्मेटिक, प्री ऑप्टिक, तो वो यहाँ इसके आजू बाजू रहे होंगे। तो इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, मेमोरी बॉडी आ गई, तो मेमोरी पार्ट था उसका हाइपोथैलेमस का, न्यूक्लियस का। अभी जो बीच में आता है ना, उसमें हमारा आता है इंटरपेडिकुलर फोसा, और उसके यहाँ पे ये जो बीच में गोलू गोलू से दिख रहा है वो हमारा पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है। ठीक है, उसके फिर अब उसके जो ये यहाँ पे आ रहे हैं हमारे, ये हमारे क्रस सेरिब्राई हैं, ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट होते हैं। अब हमने बताया था कि सिर्फ एक नर्व जो है पीछे से आती है, बाकी सब आगे से आती है। तो पीछे वाली क्या होगी, हमारी ट्रोक्लियर नर्व, और आगे से आ रही है जो हमारी होगी ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर पार्ट है। जब भी पोन्स अगर गोलू गोलू सा दिख रहा है वो इंटीरियर सरफेस है। पोन्स में अगर खाली स्पेस है, मतलब वो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, तो वो पोस्टीरियर सरफेस है पोन्स का। अब इसमें हमको और क्या दिख रहा है, अब इसमें और होना चाहिए फिफ्थ, पोन्स में होना चाहिए 5th, 6th, 7th, 8th, 5, 6, 7, 8, 5। मोटर और सेंसरी रूट ट्राइजेमिनल नर्व का हमको क्या पता है, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा 5 के बाद 6 के बाद यहाँ ये बेसिकली क्या, पोन्टो मेंडुलरी जंक्शन है, पोन्स और मेडुला का जंक्शन, तो 6। ठीक है, अब फेशियल भी हमको पता है, मोटर और सेंसरी दोनों होगा तो दोनों आएंगे इसमें। फिर हमारा वेस्टिबुलोकोक्युलर। तो मतलब ट्राइजेमिनल और फेशियल के 2-2 रूट हैं, बाकियों के 1-1 हैं। तो 5, 6, 7, 8 ऐसे आ रहा है, 5, 6, 7 और 8। तो इससे हमको पोन्स तक के तो नर्व समझ आ गई हैं।
फिर आता है हमारा 9, 10th, 11, 12th। 9th हमारी जस्ट ये रही 9th। 9th के बाद 10th। 10th के बाद आती है हमारी 11th। अब 11th हमको लगता है इधर आई है, नहीं वो इधर आती है, ठीक है। फिर आ रही है हमारी 12th। तो 9, 10, 11 और ये यहाँ वाली 12th। तो ये हमारा पिरामिड है। पिरामिड और उसके बाद हमारा ओलिव है। तो पिरामिड और ओलिव के बीच का जो जंक्शन है वहां कौन सी आ रही है? 12th क्रेनियल नर्व। 12th क्रेनियल नर्व क्या करती है? टंग को सप्लाई करती है। अगर अफेक्टेड हो गए तो डेविएशन ऑफ टंग मिलता है हमको। तो 9, 10, 11 सीरीज में और 12 बाजू में। तो अगर पैटर्न देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th और 12th। इधर से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ और ऐसे जाओ। ऐसा एक पैटर्न बनता है। याद रखने के लिए ठीक है, बाकी जिससे याद रहे बढ़िया। तो पिरामिड और ओलिव के बीच में हमने क्या बात किया? तो कौन सा? हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि हमारा 12th क्रेनियल नर्व। ओलिव के लेटरल में कौन सा है? हमारा ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी नर्व, ठीक है। तो हमारा लेटरल टू ओलिव है। फिर हमने क्या बात किया? पोंटो पिरामिडल जंक्शन पे क्या होगा? एब्ड्यूसेंस नर्व। अब हम ऐसे क्यों बोले? हमने बोला पोंटो मेडुलरी, अब मेडुला के भी हमने स्ट्रक्चर स्पेसिफिक कर दिया। पोंटो पिरामिड, ये हमारा पिरामिड है। ये पहला गोलू पिरामिड है, दूसरा गोलू ओलिव है। तो पहले गोलू के बीच में हुआ है ना एब्ड्यूसेंट नर्व आ रही है, तो ये हमारी पोंटो पिरामिडल होगा। और वो जो 7th वाली आ रही है वो उसके दूसरे गोलू के बीच में, तो पोंटो ओलिवरी होगा जंक्शन वो, ठीक है। तो पोंटो ओलिवरी जंक्शन। फेशियल नर्व पोन्स में हमारा ट्राइजेमिनल नर्व। मिड ब्रेन में हमने बोला ओक्लोमीटर और ट्रोक्लियर, और सिर्फ ट्रोक्लियर नर्व डोर्सल एग्जिट लेती है। तो इससे हमको जो हमारी क्रेनियल नर्व्स का है वो हमको समझ आता है। फिर आया मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोजीशन क्या होती है? लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम है। मतलब क्या है कि जो हमारा ब्रेन का आखिरी हिस्सा वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम का। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है। कहाँ से? फोरामेन मैग्नम से। तो ये कहाँ पड़ा होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, वहां जहाँ फोरामेन मैग्नम तक, ठीक है। उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड। फिर ओपन पार्ट होता है अपर मेडुला, जो कि बनाता है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि हमने ऊपर देखा। मेजर पार्ट पोन्स का आता है, पर अपर पार्ट ऑफ मेडुला भी आता है। क्लोज पार्ट होता है लोअर मेडुला, जिसमें सेंट्रल कनाल हमारा कंटिन्यू करता है। फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे हमारा जो मतलब वो एक कैविटी है जिसमें CSF है, नीचे उसके पाइप या नलकी जो हम कह सकते हैं कंटिन्यू करती है मेडुला में, और वहां से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कनाल कहते हैं जिसमें CSF होता है। सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के। जैसे इसमें लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल और बीच में फोरामन्स, और उसमें फिर वो सेंट्रल कैनाल गिर गया। और जो हमारा फिर जो उसका जो सिक्रीशन जो अब्जॉर्ब होता था CSF, वो होता था हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस में, वो भी आगे स्पाइनल कॉर्ड में आगे कंटिन्यू होता है। मेनिंजेस भी आगे कंटिन्यू होती है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। बस ब्रेन में क्या होता है कि हमारा ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में हमारा व्हाइट मैटर बाहर होगा, ग्रे मैटर अंदर होगा। थोड़ा ये फर्क रहता है उसमें। और वो वर्टिब्रल जो कॉलम है वो उसके मतलब वर्टिब्रा के जो बीच में स्पेस होता है उसमें रहता है स्पाइनल कॉर्ड हमारा। तो अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि बेसिक क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। ये हमारा बीच वाला पीनियल बॉडी, ठीक है। ये थर्ड वेंट्रिकल, ये हमारा थैलेमस का पल्विनार, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डायंसेफलोइड का पार्ट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन पे होता है सुपीरियर कॉलिकुलस,
इंफीरियर कॉलिकुलस, ये बड़ा वाला गोलू सुपीरियर कॉलिकुलस, नीचे वाला गोलू इंफीरियर कॉलिकुलस। हम भी फिर से देखते हैं कि इधर तक तो हमारा डायंसोफ्लोन रह गया। सुपीरियर कॉलिकुलस ऊपर वाला, इंफीरियर कॉलिकुलस नीचे वाला, ये हमारा ये पीनल बॉडी भी क्योंकि डायंसोफ्लोन में आती है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये पोन्स का पार्ट। ठीक है, पोन्स में क्या है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। काम क्या होता है कि फाइबर जो है ब्रेन स्टेम से सेरिबेलम तक, यही काम है इसका, पेडंकल का। फिर उसके बाद आता है ये हमारा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होगा। फिर ये हमारा मिडला का पार्ट आ गया। मिडला में आ गया हमारा पोन्स, पिरामिड और ओलिव। पिरामिड में हमारा क्या आ गया, ग्रेसिलस, फेसिलस और ट्यूबरकल। और उधर ओलिव में आ गया हमारा क्यूनिएट, फेसिकुलस और ट्यूबरकल। ये हम जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला आ गया हमारा वेगल ट्रायगोन। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा वेगल ट्रायगोन आ गया। उसके ऊपर आ गया हमारा इंफीरियर फोविया। उसके ऊपर ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले नीचे होता है हमारा हाइपोग्लोसल ट्राइगोन। उसके ऊपर ये धारियां हैं, ये हमारा स्ट्राया मेडुलारिस। नीचे वाली धारी है हमारी टीनिया। ठीक है, ऊपर वाली धारी ये वाली स्ट्राया मेडुलारिस, नीचे वाली धारी है अपनी टीनिया। ठीक है, तो नीचे दो गोले हो गए वेगल ट्राइगोन। वेगल ट्राइगोन के ऊपर काला काला एरिया है, वो है इंफीरियर फोविया। उसके ऊपर ये हमारा लंबा वाला जो है ये स्ट्राया मेडुलारिस का नीचे वाला, वो है हाइपोग्लोसल ट्राइगोन। हाइपोग्लोसल ट्राइगोन के ऊपर जो है ये वाला जो बीच के दो दिख रहे हैं, ये हमारा होता है फेशियल कॉलिकुलस। फेशियल कॉलिकुलस के भी अब जो ये अब मिड लाइन में मतलब ये जो बीच स्ट्रक्चर है, ये है डोर्सल मीडियन सल्कस। मिड लाइन में है, खाली जगह है, इसलिए सल्कस बोल रहे हैं। तो डोर्सल में है तो डोर्सल मीडियन सल्कस। हमको कैसे पता कि हम डोर्सल साइड में हैं? क्योंकि ये फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है और वहां ऊपर हमको जेनिकुलेट बॉडी, थैलेमस दिख रहे हैं जो कि डोर्सल साइड पे होते हैं। अगर ये वेंट्रल होता तो हमको क्या दिखता, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए भी हेल्प कर रहा है हमको डायंसोफ्लोन के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जब हमारे पास स्पेसिमन, हमारे एनाटॉमी में भी वाइवा में स्पेसिमन आता है तो हमको ये स्ट्रक्चर थोड़े आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो जाते हैं। और फोरेंसिक में भी जब हमारे पास स्पेसिमन आता है, मतलब जब हम ब्रेन आउट कर निकालते हैं उसको और ब्रेन स्टेम देखते हैं, तो हमको ये स्ट्रक्चर थोड़े बहुत जो ऊपर के हैं मिड ब्रेन से, उसको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आता है कि मेडुलरी बॉडी है, सॉरी मेमुलरी बॉडी है, जेनिकुलर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पर पोन्स और मेडुला हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा है, पर इतना बेसिक स्ट्रक्चर उसमें भी हमको थोड़ा डिफिकल्टी आती है डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या हम माइक्रोस्कोप में ढंग से देख सकते हैं, नेकेड आई से ज्यादा पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बहुत ही एक्सपर्ट है वो कर सकता है, बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती ही है। फिर हमारे पास था कि अगर फोविया है, मतलब काला जगह एक नीचे है तो काला जगह एक ऊपर भी होगी, तो ये आ गया सुपीरियर फोविया। ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर फोविया आ गया। दो धारियां हैं, मतलब दो खाली जगह फोविया, सुपीरियर और इंफीरियर। दो हमारे धारियां हैं, स्ट्राया मेडुलारिस और टीनिया। ठीक है, दो ट्राइगोन है, हाइपोग्लोसल और वेगल। ठीक है, एक कॉलिकुलस है फेशियल और बीच में क्या है, डोर्सल मीडियल सल्कस। तो इसके हमको ये बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार समझने में, हमको नाम याद करने में आसानी होती है। दो धारियां, दो ट्राइगोन, दो फोविया और एक कॉलिकुलस, फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, फिर ये हमारे पास तीन पेडंकल हैं, सेरिबेलार, बेलार मतलब सेरिबेलम से जोड़ने, इसमें जो फाइबर्स आएंगे सेरिबेलार फाइबर्स आएंगे जो कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं। इसमें सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। ठीक है, उसके ऊपर हमारा यहाँ पे आ गया जो मिड ब्रेन है, नीचे हमारा मेडुला। मेडुला में हमारे पोन्स और पोन्स नहीं सॉरी मेडुला में हमारे पिरामिड और ऑलिव आते हैं। ये हमारा एक पूरा जो पोस्टीरियर सरफेस है हमारे ब्रेन स्टेम का, उससे हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की, नीचे से ऊपर जाएंगे मेडुला, फिर पोन्स, फिर मिड ब्रेन। तो मेडुला में क्या होता है कि आगे की तरफ पिरामिड होते हैं,
पिरामिड हमने अभी देखा कैसा दिखता है। पिरामिड में एक्चुअल होता क्या है कि कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक जो फाइबर्स जा रहे हैं, मतलब ये हमारा कॉर्टेक्स है सेरिब्रम में, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो फाइबर्स जा रहे हैं सीधे जाते हैं नहीं, वो क्रॉस करते हैं। अब वो क्रॉस कहाँ करते हैं? पिरामिड में। डिकसेशन मतलब फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, और इसके अलावा आर्कुएट फाइबर्स रहते हैं इसमें। फिर आया, ये तो बात हुई एंटीरियर की। हमने आगे में क्या देखा था? पिरामिड। लेटरल में हमने देखे थे ऑलिव। ऑलिव और पिरामिड के जंक्शन पे कौन से फाइबर थे? हाइपोग्लाइसल नर्व के। ठीक है, तो हाइपोग्लोसल के मिलेंगे। इसके अलावा ऑलिव और उसके साइड में हमको क्या मिले थे? लेटरल ऑलिव में 9th 10th 11th, तो वो भी यहाँ मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस होता है। हम जब पढ़ेंगे आगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, उसमें जो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है मतलब कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में जाने वाले, वहां पे हम पढ़ेंगे कि एक जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं उसमें एक ऑलिवरी न्यूक्लियस से भी जाता है। तो वो कहाँ है? वो यहाँ पे लेटरल वॉल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमको उसका फाइबर्स का ओरिजिन मिल रहा है। फिर पोस्टीरियर, पीछे में हमने देखा था, क्या देखा था? फेसिकुलस ग्रेसियस और क्यूनिएटस, जो कि ट्यूबरकल्स में कन्वर्ट होंगे, जो हमने फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में देखे। इसके अलावा एसेसरी क्यूनिएट और ट्यूबरकुलम साइनेरियम भी देखा, जो कि ये रहे ग्रेसिलस फेसिलस और ट्यूबरकल, क्यूनिएट फेसिकुलस और ट्यूबरकल। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अब ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन पिरामिड के लेवल का। मतलब पिरामिडल जहाँ पर डिकसेशन है, मतलब क्या? कॉर्टिकल स्पाइनल जो हमारे फाइबर्स हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे आगे की तरफ हमारा ये पिरामिड है। पिरामिड में हमारे कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स आए, वो क्रॉस करे, वो बने लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहाँ जाएगा? नीचे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, इसके अलावा और हमको इसमें क्या दिख रहा है कि पीछे की साइड में हमको डोर्सल में हमने क्या पढ़ा था? फेसिकस, ग्रेसिलस और क्यूनिएटस। ठीक है, जो कि आगे यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, लेटरल में हमको क्या दिख रहा है? ट्राइजेमिनल नर्व का मतलब स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसका हमको नर्व का ये दिख रहा है। तो लेटरल में क्या है? 5th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, बीच में हमको क्या दिख रहा है? सेंट्रल केनाल। अब इसमें वहां आते हैं कि लेटरल की तरफ, तो इसमें हमको पता है कि जो हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व है वो भी मिलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि असेंडिंग ट्रैक्ट है, और डोर्सल वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे जो है हमको सेंसरी मिल रहे हैं, यहाँ पे हमको मोटर मिल रहा है। इसको हम वापस देखते हैं एक बार। पीछे वाला सेंसरी, ये वाला सेंसरी, ये वाला मोटर, ये वाला मोटर, और ये क्या है? ये हमारी 5th क्रेनियल नर्व है का स्पाइनल ट्रैक्ट का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमको दो जगह सेंसरी दिख रहा है, दो जगह मोटर का दिख रहा है। ठीक है, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हमारा ये वाला मोटर का नहीं, एक्चुअली ये पार्ट भी हमारा क्रेनियल नर्व का ही है। तो ये हमारा कौन सा है? स्पाइनल एसेसरी नर्व का। तो दो क्रेनियल नर्व, दो जगह सेंसरी, दो जगह क्रेनियल नर्व का, और एक जगह मोटर का। इससे हम इसको याद रख सकते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो पहला मेडुला का सेक्शन हो गया। अब आया दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन कहाँ होता है? कि जहाँ पे हमारा सेंसरी डिकसेशन होता है।
उधर हमारा क्या था, पिरामिडल डिकसेशन था। पिरामिडल मतलब पिरामिडल जो फाइबर्स हैं, यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। पिरामिड जो वर्ड यूज हो रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स के लिए यूज होता है या कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स के लिए। अब इसमें आया सेंसरी डिकसेशन। तो सेंसरी डिकसेशन मतलब क्या? सेंसरी डिकसेशन का मतलब जो हमारे फेसिकुलस क्यूनिएटस या फेसिकुलस ग्रेसिलस थे, अब वो न्यूक्लियस में बनेंगे। तो ये पीछे से यहाँ न्यूक्लियस में जाएंगे। तो ये आ गया न्यूक्लियस ग्रेसिलस, जी पहले होता है, ठीक है, क्यूनिएटस बाद में होता है, ठीक है। तो जी सी है, वो वहां बने। यहाँ मतलब जो हमारा रिले हुआ वहां से हमारा अगला ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन चालू हुआ, जो कि कहाँ बीच में हुआ, ये क्या है, मीडियल लेमिनिस्कस। तो क्योंकि लेमिनिस्कस बना है और बीच में बना है तो ये मीडियल लेमिनिस्कस। उसके अलावा हमारे बीच में रहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। तो अब हम इसको वापस से देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको बीच से अगर लाइन बनाए तो हमने क्या बोला था, मोटर, सेंसरी, सेंसरी, तो वहां पे वो मिडिल वाला बना रहा है सेंसरी। ठीक है, यहाँ हमने देखा था फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या आता है यहाँ पे, ये हमारे इंटरनल आर्कुएट फाइबर है, मतलब ये सेंसरी डिकसेशन के फाइबर्स है। मतलब क्या है कि सेंसरी डिकसेशन इससे ही हो रहा है, तो ये बीच के फाइबर्स हैं बस। अब इसके अलावा हमको क्या पता है, ऑलिव भी होता है, वो ये रहा, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब इसमें हमको क्या नहीं देखने मिल रहा, जो उसमें पिछले वाले सेक्शन में मिल रहा था, इलियम जो क्रेनियल नर्व है उसका नहीं मिल रहा है इसमें। इसमें बाकी सारा है, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ऑलिव एक्स्ट्रा है, और क्या मीडियल लेमिनिस्कस एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं था। इसमें क्या पिरामिड डिकसेट हो रहा था, उसमें हमारा सेंसरी डिकसेट हो रहा है, पीछे से हो रहा है, वो आगे से हो रहा था, ये भी डिफरेंस है। आगे से हो रहा है पिरामिड, पीछे से हो रहा है सेंसरी। अलग अलग सेक्शन में सेंसरी जहाँ डिकसेट हो रहा है उस वाले सेक्शन में हमारा जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी दिख रहा है। अब ये हमारा क्या है, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का सेक्शन है एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस, जो कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल से पास कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आया हमारा, पिरामिड, पिरामिड के बाद हमारा आया आर्क्वेट न्यूक्लियस, आर्क्वेट न्यूक्लियस के बाद हमारा आया मीडियल लेमिनिस्कस, जो कि हमको पता था कि न्यूक्लियस ग्रेसिलस उससे सेंसरी डिकसेशन से बना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आया टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, टेक्टो मतलब हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस, तो ये मिड ब्रेन से आ रहा है। फिर आया हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। उसके बाद आया हमारा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, पर उससे पहले हमारा आया ये जो स्ट्रक्चर इसका क्या है, हाइपोलोसल नर्व, ये 12th क्रेनियल नर्व का है। हमको ये भी पता है कि मिड से तो 12th क्रेनियल नर्व ही आती है, तो मिड लाइन देख लिया हमने। आर्कुएट न्यूक्लियस, पिरामिड, मीडियल लेमिनिस्कस, टेक्टोस्पाइनल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल और हाइपोलोसल नर्व। अब जाते हम साइडों में। साइडों में हमको पता है कि यहाँ पे हमको स्पाइनल थैलेमिक मिलेगा, यहाँ पे हमको ओलिव मिलेंगे। तो ओलिव का कौन सा, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या होता है, मीडियल और डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं इस सेक्शन में। फिर यहाँ पे हमारा आता है स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो उसकी हमने उसमें भी देखा था। अभी हमें पता है कि ये पोन्स तक, मतलब ये फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का आ गया पार्ट, तो यहाँ पे हमको इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल देखने को मिलेगा, और उसके आगे हमको मिलेंगे डोर्सल और मतलब मीडियल और इंफीरियर इन वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो इस सेक्शन में हमको वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी मिलते हैं, आगे वाला और ये वाला वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, और वो वाला कोक्लियर न्यूक्लियस, मतलब हियरिंग के हो गए।
ये हियरिंग का हो गया। वेस्टिबुलर भी है, कॉक्लियर भी है। यहाँ पे हमारा ट्राइजेमिनल हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा, क्योंकि ये वेगस, डोर्सल न्यूक्लियस और वेगस यहाँ मिलता है, ठीक है। और ये हमारी वेगस नर्व। और इसके अलावा ट्रैक्टस सोलिटेरियस और न्यूक्लियस एम्बिक्यूस। तो ट्रैक्टस सोलिटेरियस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और न्यूक्लियस एम्बिक्यूस हमको यहाँ मिलते हैं, जो कि मिलके बनाते हैं हमारी वेगस नर्व। तो हमको यहाँ पे 10th क्रेनियल नर्व मिला, हमको यहाँ पे 5th क्रेनियल नर्व का मिला, और हमको यहाँ पे मतलब 12th क्रेनियल नर्व का मिला, और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का मिला। तो यहाँ पे हमको क्या है कि जो ओलिव का जो बाजू में क्या रह रहा था हमारा, जो भी वहाँ पे क्या मिड लाइन में क्या था 12th, और बाजू में क्या था 10th, और उसके ऊपर क्या था हमारा 7th और 8th। तो वो हमको मतलब 8th वाला इस पे मिलता है। तो ये हमको कुछ कुछ आइडिया लग रहा है इसका सेक्शन का। तो कैसे याद करेंगे? मोटर, ठीक है, सेंसरी, ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा ओलिव, क्योंकि सेक्शन का नाम ही ओलिव है, और पीछे हमारा फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल। तो इससे हमको ये याद हो सकता है। अब बात करते हैं मेडुला का। इतना ही था पार्ट। पोन्स, पोन्स को लैटिन में ब्रिज भी बोलते हैं, और ये मेटासेफलोन का पार्ट है। लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर के करीब, और मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में होता है, सेरिबेलम के आगे होता है ये। क्रेनियल नर्व्स कौन सी जाती है? 5, 6, 7, 8। तीसरी चौथी ऊपर, छठी सातवीं नीचे। रिलेशन होता है, आगे में होता है क्लीवस या बेसिलर आर्टरी, ठीक है। लेटरल में होता है मिडिल सेरिब्रल पेडंकल। मिडिल सेरिब्रल पेडंकल हमको क्या पता है? सुपीरियर वाला सेरिब्रल पेडंकल किस में होगा? हमारे मिड ब्रेन में। मिडिल वाला पोन्स में, इंफीरियर वाला मेडुला में। इंफीरियर वाला अभी हमने ओलिवरी न्यूक्लियस वाले सेक्शन में, जो कि फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल के पीछे वाला सेक्शन है, उधर हमने देख लिया है। और इसके अलावा आगे हमको मिल रही है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी कैसे बनती है? 2 वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ती है और एक बेसिलर आर्टरी बनाती है, जो कि फिर आगे सर्कल ऑफ विलिस बनाते हैं। लेटरल में हमको मिल गया सेरिबेलर पेडंकल, पीछे में हमको मिल गया 4th वेंट्रिकल। तो ये हमने जो अभी पहले पढ़ा था। एक्सटर्नल सर्विस में हम देखें तो क्या है? ये पोन्स का पार्ट है। तीसरी चौथी मतलब ऊपर, 6, 7, 8 नीचे, 5वीं इसके अंदर आगे की तरफ, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस की बात करें, वेंट्रल सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है, आगे का सरफेस, इंटीरियर, ठीक है। तो वेंट्रल सरफेस क्या है? कन्वेक्स है, ठीक है, स्ट्राइएटेड है। इसमें एक बेसिलस सल्कस है, ये बेसिलस सल्कस, इसमें आती है हमारी बेसिलर आर्टरी, ठीक है। जो 5th क्रेनियल नर्व मिड पोन्स में आता है, 7th और 8th जो है लोअर बॉर्डर पे आता है। डोर्सल सरफेस में क्या आता है? वो अपर फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल बनाता है, और ये सेरिबेलम से हिडन होता है। फिर बॉर्डर आते हैं, सुपीरियर बॉर्डर बनाता है मिड ब्रेन, वहाँ पे 3rd और 4th क्रेनियल नर्व होते हैं। इंफीरियर होता है मेडुला, जाके 6th to 8th क्रेनियल नर्व लाए करते हैं। ये हमारा सेक्शन है लोअर पार्ट ऑफ पोन्स का एट द लेवल ऑफ फेशियल कॉलिकुलस। अब हम कैसे पता करें कहाँ है ये? हम एक इमेज देखते हैं जो हमने पहले देखी थी। ये है हमारा, पहले इसको इरेज करते हैं। ये है हमारा फेशियल कॉलिकुलस, यहाँ सेक्शन लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि पीछे का तो हिस्सा हमारा फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल होगा। अब इसमें फेशियल कॉलिकुलस बोला तो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस मिलना चाहिए, मोटर न्यूक्लियस। वो क्या है? ये रहा।
उसके जस्ट बाजू में क्या होता है, हमारा एब्ड्यूसेंट का होता है। तो जब भी फेशियल का न्यूक्लियस अगर मान लो यहाँ पे कुछ इंजरी है, तो ऐसा हो सकता है एब्ड्यूसेंट का भी डैमेज हो जाए, क्योंकि वो उसके ऐसे घूम के आ रहा है, वहां से यहाँ से चला और ऐसे घूम के गया। आगे की तरफ हमारा पोन्टाइन न्यूक्लिया आया है। पोन्टाइन न्यूक्लिया में क्या होता है, हमारा कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट रहते हैं। हमने क्या देखा, नीचे मेडुला में भी देखा कि जो हमारा कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट है वो पिरामिड बना रहे हैं, तो आगे ही रह रहे हैं। बाद में वो लास्ट में डिकोसेट करके जाते हैं लेटरल की तरफ, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, पर रहते वो हमेशा आगे की तरफ ही हैं। कॉर्टेक्स अपने फाइबर्स आगे ही रखेगा, पीछे नहीं रखेगा। पोस्टीरियर इज नॉट फॉर मी, ऐसा उसको कहना है। ठीक है, उसके बाद आया हमारा यहाँ पे ये इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल, जो कि हमको पता है कि इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल का पार्ट मेडुला में भी होता है, इसमें बोन्स में भी होता है। फिर आता है हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, और ये वाला जो एरिया था हमारा, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, मिडल सेरिब्रल पेडंकल आ गया। ठीक है, फिर स्पाइनल, यहाँ पे हमको पता है स्पाइनल वाला ही रहने वाला है, मेडुला से वही चल रहा है। फेशियल वाला हमने देख लिया। यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल शुरू से आ रहा है, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद आता है हमारा कि हमने एक पढ़ा था मीडियल लेमिनिस्कस किसने बनाया था, हमारा जो फेसिलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस से आगे जो बना था, मीडियल लेमिनिस्कस बना था, वो ये रहा। अब बीच में एक जो क्रॉसिंग फाइबर्स उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड बॉडी। इसके अलावा यहाँ पे मिला हमको ओलिवरीन न्यूक्लियस। अब पीछे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, और जो ये प्रोजेक्शन है क्या, फेशियल कॉलिकुलस है। तो हमको इसे सेक्शन समझ आता है, इसलिए इसको नीचे से ऊपर चालू किया। अगर हम ऊपर से नीचे चालू करते हैं तो याद नहीं रहता है स्ट्रक्चर, नीचे से ऊपर चालू करते हैं तो स्ट्रक्चर थोड़े ज्यादा समझ आते हैं। फिर आया अपर पोन्स का सेक्शन। मेडुला के हमने 3 सेक्शन देखे, पोन्स के हम 2 सेक्शन देख रहे हैं। तो इसमें आ रहा है हमारा, हमने क्या बात किया था आगे, यहाँ पे हमारा बेसल वुसल्कस आ गया। इसमें हमारे कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। फिर बीच में हमारा आया ट्रेपेजॉइड मीडियल लेमिनिस्कस, और जो बीच में आएगा ट्रेपेजॉइड बॉडी। उसके जस्ट बाजू में आया हमारा ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस। फिर आया स्पाइनल, और फिर आया लेटरल। तो MTSL। ठीक है, मीडियल, फिर ट्राइजेमिनल, फिर स्पाइनल, फिर लेटरल। उसके बाद हमारा आया मोटर न्यूक्लियस और सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो 5th नर्व आ गई हमारी। नीचे वो स्पाइनल ट्रैक्ट था, ये मोटर और सुपीरियर सेंसरी न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व का। फिर यहाँ आएगा हमारा सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, और ये हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल बंडल शुरू से चला आ ही रहा है। तो ये एज कम्पेयर नीचे वाले सेक्शन से काफी सिंपल था। अगर हमको नीचे वाला पता तो हम ऊपर वाला आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। फिर आया हमारा लास्ट ब्रेन स्टेम का पार्ट, जो कि है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम मेसेनसेफलोन 2 सेंटीमीटर का होता है। हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है। कैविटी होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो कि 3rd और 4th वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है। लेटरल में पाया जाता है इसके पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई, ऑप्टिक ट्रैक्ट, आर्टरीज और वेन्स, क्रेनियल नर्व फोर्स, जेनिकुलेट बॉडी। आगे की तरफ पाया जाएगा इंटरपेडिकुलर स्ट्रक्चर, पीछे की तरफ स्प्लीनियम, पीनियल बॉडी और थैलेमाई। क्यों? क्योंकि मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या है, डायनसेफलोन। तो डायनसेफलोन के स्ट्रक्चर जो है इसके रिलेशन में आएंगे। लेटरल की तरफ हमारा पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई आ रहा है, सल्काई गायराई हमने पहले वीडियो में देखे थे, और ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्टरीज और वेन्स जो आती हैं। क्रेनियल नर्व फोर्थ, यानी कि हमारी ट्रोक्लियल नर्व, जो कि हमारे डॉर्सल साइड से जाती है। फिर जेनिकुलेट बॉडी, जो कि थैलेमस के वहाँ पीछे साइड प्रेजेंट होती है। फिर आता है एंटीरियर में, इसके जस्ट आगे इंटरपेडिकुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, मतलब 2 पेडंकल के बीच में स्ट्रक्चर, और पीछे की तरफ स्प्लीनियम
पीनियल बॉडी और थैलेमाई। थैलेमाई और पीनियल बॉडी हमको पता है किसका पार्ट है, हमारे डायंसेफलोन का। तो इसके आजू बाजू स्ट्रक्चर्स हैं वो डायंसेफलोन के पार्ट्स हैं मोस्टली। तो वह हम देख सकते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, ये हमारा मिड ब्रेन है। जहाँ कॉलिकुलाई दिखा वो हमारा मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा क्रक्स सेरिब्राई, जो कि हमको सेक्शंस में दिखेगा। तब इसमें रीजन होते हैं टेक्टम और सेरिब्रल पेडंकल। टेक्टम क्या होता है, पोस्टीरियर टू एक्विडक्ट होता है, ठीक है। हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस देखेंगे, पीछे जो होगा वो होगा टेक्टम, ठीक है। और फिर इसके अलावा और इसके पास में क्या मिलेंगे, सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई। हम इसमें 2 ही सेक्शन लेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे। फिर आया सेरिब्रल पेडंकल, ये एंटीरियर टू एक्विडक्ट होगा और इसके डिवाइडेड होगा ये क्रक्स सेरिब्राई, सबस्टेंशिया नाइग्रा और टेगमेंटम में। एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट ये हम आगे इमेज में ढंग से देखेंगे। आगे का पार्ट, ठीक है, क्रक्स सेरिब्राई, बीच का पार्ट टेगमेंटम, पीछे का पार्ट टेक्टम, बीच का ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस क्या है, टेक्टम, ठीक है। उसके बीच में क्या है, टेगमेंटम, और लास्ट में क्या है, क्रक्स सेरिब्राई। क्रक्स सेरिब्राई, टेगमेंटम, टेक्टम, ठीक है। ये वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस, क्योंकि ट्रोक्लियर नर्व पीछे जा रही है, डोर्सल में रहती है वो। अब हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। वेंट्रल सरफेस में क्या है, क्रक्स सेरिब्राई, और क्या होता है, ऑप्टिक ट्रैक्ट से क्रॉस होता है ये, ठीक है। बेसल वेन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी रहती है सेरिबेलर। क्रेनियल नर्व थर्ड इमर्ज करती है मीडियली और क्रेनियल नर्व फोर्थ लेटरली। डोर्सल सरफेस पे रहता है हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलाई। हमको कैसे पता सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिकुलाई आएगा, क्योंकि हमने जो पोस्टीरियर वॉल पे ही देखे हैं सुपीरियर, और इनको मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ठीक है। और वेंट्रल सरफेस पे हम क्या देख रहे थे कि हमारा ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक डक्ट, मेमलरी बॉडी, ये सब देख रहे थे, इंटरपेडिकुलर फोसा। ठीक है। कनेक्शन क्या होंगे सुपीरियर कॉलिकुलस के लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, इंफीरियर कॉलिकुलस के मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, ठीक है। LSIM, ठीक है। लेटरल सेक्शन इंफीरियर, मतलब लेटरल सुपीरियर इंफीरियर मीडियल के लिए LS हम याद करते हैं, LSCS याद करते हैं, थोड़ा उससे हम याद कर सकते हैं कि LS है, लेटरल के साथ सुपीरियर ही है। फिर क्रेनियल नर्व्स में थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा सेंट्रल कैनाल है, तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पीछे जाएगा, तो डोर्सल और ये वेंट्रल, और भी आगे के हम सेक्शंस देखते हैं। हमने बोला 2 ही सेक्शन है, सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। अभी सुपीरियर कॉलिकुलस ऊपर वाले लेवल का है, ठीक है। क्रक्स सेरिब्राई में कौन से हैं, फ्रंटोपोंटाइन, मतलब फ्रंटल लोब से पोन्स तक ही फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, और बाकी फिर कौन से बच्चे, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, उसके इधर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आया रेड न्यूक्लियस। ये भी जो हमारे पिरामिडल फाइबर्स होते हैं, टेक्टोस्पाइनल फाइबर्स, रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स, वो यहाँ से रूब्रोस्पाइनल यहाँ से जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस हमको पता है किसने बनाया, ग्रेसर्स क्यूनियटस, और वो जो न्यूक्लियस में बने। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल तो शुरू से ही जा रहा है। उसके बाद आता है ट्राइजेमिनल और स्पाइनल। हमने क्या पढ़ा था, MTSL, ठीक है। इसमें लेटरल वाला नहीं है लेमनिस्कस, बाकी तीनों हैं। फिर आया यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन, और बीच में क्या है, डोर्सल और वेंट्रल ट्राइजेमिनल डिकसेशन। तो हमने कितने कितने डिकसेशन देख लिए हैं,
पहले हमने देखा पिरामिडल डिकॉसेशन, फिर हमने देखा सेंसरी डिकॉसेशन, फिर हमने देखा ट्रेपेजॉइड बॉडी, अब हमने देखा डोर्सल और वेंट्रल ट्राइजेमिनल डिकॉसेशन। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, और उनको कनेक्ट वाला सुपीरियर ब्रेकियम, और उसके आगे आता है प्री टेक्टल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस से हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बनता है। उसके अलावा जो इसके बीच में ग्रे मेटल में बीच में हमको जो दिख रहे हैं वो है फिफ्थ का मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस और एडिंगल वेस्टपाल न्यूक्लियस किसका, थर्ड नर्व का। तो उससे हमारी जो है ओकुलोमोटर नर्व जा रही है जो कि हमारे आई की मसल्स को कंट्रोल करेगा। तो एडिंगल वेस्टपाल न्यूक्लियस जो हमने सुना हुआ है हमारे, जब हम एक्स्ट्रा ऑरिकुलर मसल्स पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर जो ब्रांच सप्लाई होता है ओकुलोमोटर नर्व की, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल का सेक्शन हो गया। अब देखते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस का। इसमें हम सबसे पहली चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि लेटरल वाला है, साइडों में इसमें MTSL होता है, पर सुपीरियर कॉलिकुलस में L नहीं है, MTS ही है, इसमें SL पूरा है, जो कि हम पॉन्स में देखा था, चालू किया था और यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब उसमें सुपीरियर कॉलिकुलस था, तो इसमें क्या होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस। ओकुलोमोटर नर्व होगी किसमें, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल। इंफीरियर में क्या होगी, ट्रोक्लियर नर्व, डोर्सल में जाएगी। फिर उसके अलावा डिकसेशन जो हमने बात की थी सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स का। फिर यहाँ पे मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल, लेटरल, MTSL होगा, हमारा रेटिकुलर बॉडी हुआ, बीच में हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो था वो हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे आ गया था, तो यहाँ पे वो ट्रैक्ट बना चुका है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। उसके ऊपर हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बॉडी, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल जो हमने थ्रू आउट देखा है। अब इसमें हमको एक स्ट्रक्चर ऐसा जो नहीं दिख रहा, जो पिछले वाले में दिख रहा था। पहला रेड न्यूक्लियस, दूसरा हमारा ओक्यूलोमोटर नर्व, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब इसमें हमको एक और चीज देखनी है, कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकल नर्व न्यूक्लियर में हेड, आर्म और लेग फाइबर्स ऐसे डिवाइडेड है, तो इससे हमको इंफीरियर कॉलिकुलस का भी समझ आता है। उसके बाद आता है हमारा सेरिबेलम। अब आई नो बहुत बड़ा है, थोड़ा ब्रेन एनाटॉमी इट्स बहुत बड़ी है, अब उसको भी इसलिए हमारे को टाइम लग रहा है उसको समझाने में। सेरिबेलम में हम ये देख सकते हैं कि हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे हमारा सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स है। इसका होता है एंटीरियर लोब, मिडल लोब, पोस्टीरियर और फ्लोकुल नोडुलर लोब। ठीक है, और दो फिशर होते हैं, फिशुरा प्राइमा और पोस्टीरियोलेटरल फिशर। अब 150 ग्राम तक का होता है, टोन पोस्चर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के काम आता है। इनिशिएट नहीं करता है मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन में, टाइमिंग और प्रिसीजन में हेल्प करता है, और सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। पोस्टीरियर कैनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। टेंटोरियम सेरिबेलाई जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी उसके नीचे होता है, और पोन्स और मेडुला के पीछे होता है। तो ये हम देख सकते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी, ये हमारी टेंटोरियम सेरिबेलाई, और दो सेरिबेलम के बीच में फाक सेरिबेलाई। यहाँ पे एक सिस्टर्न होगा सब एरेक्नोइड स्पेस में, और उसमें होगा ऑसिपिटल साइनस। ठीक है, और अब ये जो है हमारा आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम के आगे आ गया फोर्थ वेंट्रिकल, उसके आ गया पोन्स, ये आ गया मिडबेन, मिडबेन के आगे यहाँ पे आ गया पिट्यूटरी। तो ये कौन सी होगी, स्फीनोइड बोन। तो हमको एक सेक्शन पूरा समझ आ रहा है इससे। तो क्या रिलेशन क्या हुआ, आगे क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स और मेडुला जो कि हमने देखा, पीछे और इंफीरियर क्या है, ऑसिपिटल बोन, और ऊपर क्या है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब इसमें हम देखें, हमने क्या सेरिबेलम को आधे में काट दिया है, आधा आधा हो गया है, तो बीच में हमारा क्या है, वर्मिस। ठीक है, वर्मिस के बाजू में टॉन्सिल, टॉन्सिल के बाजू में ये फ्लोकुलोनोडुलर। गोला जो है वो फ्लोक्यूल है, वो जो नलकी से है वो नोड्यूल है, तो फोकुलोनोडुलर लोब। ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आगे का, ये पीछे का, ये आगे का। ठीक है, हमने
आगे से पीछे काटा हुआ है। फिर ये हमारा हो गया प्राइमरी फिशर जो हमने देखा था। फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर और ये हमारा पोस्टीरियर सेरिब्रल नॉच। अब ये जो पार्ट है हमारा वर्मिस का पार्ट है, इसको हम आगे देखते हैं। दो हेमिस्फीयर होते हैं जो कि एक मीडियन वर्मिस से कनेक्ट होते हैं। सुपीरियर में जो होता है स्लाइटली कन्वेक्स होता है, हेमिस्फीयर कंटिन्यूस होते हैं यहाँ से। इंफीरियर में एक वेलिकुला आता है यानी मीडियल नॉच आता है। ठीक है, वर्मिस से कनेक्ट होते हैं और इंफीरियर में एक नॉच आता है। एंटीरियर नॉच जो होता है वो पोन्स और मेडुला उसमें लॉज करते हैं। पोस्टीरियर नॉच में फार्क सेरिबेलाई आता है। फिर अब इसके हेमिस्फीयर के 3 लोब होते हैं जो कि हमने अभी देखे। एंटीरियर लोब जिसमें हमारा फिशरा प्राइमा दिखा, मिडल लोब सबसे बड़ा होता है, दोनों सरफेस पे होता है, प्राइमा फिशरा और पोस्टीरियोलिटरल फिशर के बीच वाला, और पोस्टीरियोलिटरल फिशर के बाद वाला होता है हमारा फोकलोनोडुलर नोड जो कि हमने पहला इमेज में देखा था। फिर पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम डिवाइडेड होता है स्मॉल पार्ट्स में डीप फिशर के थ्रू। अब जो फिशर होते हैं वो वर्मिस को मतलब मिडलाइन को कट करता है और हेमिस्फीयर को 2 में डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट फिशर में आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर जो हमने अभी देखा, ये वेलिकुला, ये वर्मिस के बीच वाला, ये मिड में जो लाइन दिख रही है ना, ये है हॉरिजॉन्टल फिशर। फिर आया प्राइमरी फिशर जिसको फिशरा प्राइमा बोलते हैं। फिर पोस्टीरियोलिटरल फिशर जो कि हमने आगे वाले इमेज में देखे थे। फिशरा प्राइमा, पोस्टीरियोलिटरल फिशर। अब लोब्स हो गए, लोब्स के बाद हम पार्ट्स की बात करते हैं। पार्ट्स की बात होने के बाद हम इस इमेज में देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे फाइबर्स डिवाइड होते हैं। अब हाथ और पैर के यहाँ पे होंगे, ठीक है, बॉडी कॉन्शियसनेस के यहाँ पे फाइबर्स होंगे, और हिप, आर्म, थोरैक्स, अब्डोमेन, थोरैक्स, शोल्डर, नेक, ठीक है। लिम्स हो गए, अब्डोमेन, थोरैक्स वगैरह हो गया, और जो प्लानिंग या सिक्वेशनल इफेक्ट्स के यहाँ पे साइड में हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन समझ आ रहा है। तो अब इसके कंपोनेंट होते हैं आर्की सेरिबेलम जिसमें हमारा फोकलोनोडुलर लोब और लिंगुला आता है। इसमें वेस्टिबुलर पार्ट और जो लोकोमोशन, इक्विलिब्रियम और एक्सियल मसल का जो कंट्रोल है वो आता है। फिर आया पेलियो सेरिबेलम, इसमें एंटीरियर न्यूक्लियस आता है, एंटीरियर लोब आता है एक्सेप्ट लिंगुला, और पिरामिड और यूवुला आता है। इसमें स्पाइनो सेरिबेलर जो ट्रैक के फाइबर्स आते हैं जो कि टोन, पोस्चर, क्रूड लिम्ब मूवमेंट्स के काम में आते हैं। फिर आया न्यूरो सेरिबेलम जिसमें पोस्टीरियर या मिडल लोब का पार्ट आता है एक्सेप्ट पिरामिडल और यूवुला जिसमें कॉर्टिकल, फाइन स्किल्ड और मूवमेंट के पार्ट्स आते हैं, मतलब फाइबर्स आते हैं। तो इससे हम बेसिकली वो देख सकते हैं। फिर फंक्शनल डिवीजन भी होती है सेरिबेलम की, सबसे पहले लेटरल जोन, इंटरमीडिएट जोन, मीडियल जोन और फ्लोक्लोलर लूप, ठीक है। तो लेटरल जोन में क्या आएंगे, जो हमारा होल बॉडी का मूवमेंट है जैसे कि डेंटो, रूब्रो, थैल्मो, कोर्टिको और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। इंटरमीडिएट जोन में हमने देखा हाथ और पैर। मिडिल जोन में हमने क्या देखा, एब्डोमेन, नेक, शोल्डर, हिप। फ्लोक्लोनोडुलर हमारा बैलेंस का काम आता है। अब आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारा क्या होता है कि एक हमारी जो हमारा आर्च ऑफ एओर्टा है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से निकला आर्च ऑफ एओर्टा, इसके 3 ब्रांचेस, ब्रेकोसेफेलिक, सब क्लेविन, कॉमन कैरोटिड। सब क्लेविन क्या होता है कि इसके एक मसल की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। जो इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है उसकी आर्टरी होती है, मतलब ब्रांचेस होती हैं, वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और थायरोसर्वाइकल आर्टरी। बीच वाली की होती है स्टो सर्वाइकल ट्रंक, और थर्ड वाली की होती है डोर्सोस्केपुलर आर्टरी। तो इसको हम विटामिन सी से भी याद कर सकते हैं। तो VIT जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का है। तो ये स्केलेटस एंटीरियर मसल है, इससे डिवाइड होता है 3 में।
फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सर्कल ऑफ विलिस है, तो वो हमारी जो वर्टिब्रल आर्टरी आई, वर्टिब्रल आर्टरी गई आगे ब्रेन में, दोनों ज्वाइन करके बनी बेसिलर आर्टरी, और नीचे दी एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। फिर पहली ब्रांच दी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, बेलर सेरिबेलम का है। फिर पोंटाइन आर्टरीज, ऊपर देता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, नीचे पाइका थी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऊपर पीसीए है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। फिर आया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर ये हमारी इंटरनल कैरोटिड है, इंटरनल कैरोटिड की हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस में पार्टिसिपेट नहीं करती, बाकी एंटीरियर पार्टिसिपेट करती है, बीच में कनेक्ट होती है पोस्टीरियर से, और पोस्टीरियर पार्टिसिपेट करती है जो कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी देती है। इससे हमारा सर्कल ऑफ विलिस बनता है जो कि हमारे ब्रेन को सप्लाई करता है। तो सबसे पहले सेरिब्रम को सप्लाई होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। सेरिबेलम की सप्लाई होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ब्रेन स्टेम की सप्लाई होती है बेसिलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी से। थैलेमस की होती है थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी और पोस्टीरियर कॉरिडोर आर्टरी से। हाइपोथैलेमस की इंफीरियर हाइपोफेजियल आर्टरी या एंटीरियर कॉरिडोर आर्टरी, जिसको हम आगे देखते हैं। तो फ्रंटल लोब को करती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पेराइटल को करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, टेम्पोरल करती है मिडिल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऑसिपिटल करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसको याद कैसे करना है, टेम्पोरल को मिडिल और पोस्टीरियर दोनों करेंगे, बाकी फ्रंटल फ्रंट में तो एंटीरियर, पेराइटल मिडिल में तो मिडिल, ऑसिपिटल पोस्टीरियर में तो पोस्टीरियर। सोर्स तो हमारा हमको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या होता है, और जो हमारी पोस्टीरियर वाली होती है वो हमारी बेसिलर से आती है, तो वो हमारा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के रहती है। तो एंटीरियर और मिडल जो आती है वो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आती है। फिर आता है सेरिबेलम, उसमें आती है सब सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, वो हमारी बेसिलर और वर्टिब्रल आर्टरी से आती है। फिर ब्रेन स्टेम को हमारी बेसिलर वर्टिब्रल आर्टरी से सप्लाई होती है, वो हमारी वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी से आती है। थैलेमस को हमारी थैलेमोजेनिकुलेट ब्रांचेस करती है, तो वो आती है हमारी बेसिलर आर्टरीज, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही थी वो कर रही है। बेसल गैंग्लिया को आती है लेंटिकुलोस्टायरेट आर्टरीज, जो कि हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। मतलब क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी पैराइटल लोब को भी कर रही है, बेसल गैंग्लिया को कर रही है और टेम्पोरल लोब को कर रही है। फिर कॉर्पस कैलोजम को हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी करती है, जो कि हमारा फ्रंटल लोब को भी कर रही है वाया पेरिकैलोसल आर्टरी। मिड ब्रेन को मेजरली बेसिलर आर्टरी से रहती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल, सुपीरियर सेरिबेलर और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, मतलब ऊपर की जो बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस थी। पोन्स को पोंटाइन आर्टरी जो मिडिल की बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस थी, और मेडिला को एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइनल सेरिबेलर आर्टरी। ये हमारा ब्लड सप्लाई मतलब सर्कल ऑफ विलिस का एक फ्लो चार्ट है। ये एक डायग्रामेटिक जो है, जो मैं अभी बताया, इसमें एक लेबरेंथाइन आर्टरी होती है जो हमारे ईयर को, इनर ईयर को सप्लाई करती है। और उसके अलावा फिर हमारा उसके बाद ये एक्चुअल जो इमेज होती है, ये ग्रेज एनाटॉमी की इमेज है, और इसमें एक्चुअली कैसा दिखता है। और इसके अलावा ये जो हमारी इंटीरियर, मिडल और सेरिब्रल आर्टरी कैसा सप्लाई करती है। ये वेन्स का क्या रहता है, सेम ही है वेन्स का भी, जो आर्टरीज का नाम था। जैसे सेरिब्रल में एक्सटर्नल ग्रुप होता है, इंटरनल ग्रुप होता है। एक्सटर्नल में आता है सुपीरियर 8 to 11 सेरिब्रल वेन्स, मिडल सेरिब्रल, इंफीरियर सेरिब्रल। इंटरनल में रहता है हमारा ग्रेट सेरिब्रल वेन, उसके बाद वो जाता है इंटरनल सेरिब्रल वेन में। इंटरनल सेरिब्रल वेन से टर्मिनल वेन, कोरोइडल वेन, बेसल वेन। सेरिबेलर में आता है सुपीरियर सेरिबेलर, इंफीरियर सेरिबेलर। ठीक है, सेरिब्रल में एक्सटर्नल इंटरनल, सेरिबेलर में सुपीरियर और इंफीरियर। ये हमारा, उसके बाद वो जो वेन्स होते हैं वो साइनसिस में जाते हैं। साइनसिस फिर आगे हमारे इंटरनल जुगुलर वेन में जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन से फिर वो हार्ट में चला जाएगा हमारा ब्लड। तो ये हम देख सकते हैं, साइनस देख रहे हैं, ऑसिपिटल साइनस पीछे की तरफ, फिर उससे साइडों में आएगा ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, पेट्रोजल पे आया हमारा सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। आगे की तरफ हमारा एंटीरियर सेरिब्रल वेन और सुफिनो पेराइटल साइनस। साइनस की हमने पहले वीडियो में भी बात करी है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।